हेलो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है इसमें हम आपको बताएंगे हीट क्या होती है, यानी कि हीट का मतलब। तो हीट को सबसे पहले समझेंगे कि हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हीट को हिंदी में बोलते हैं उष्मा। हीट की जो डिफिनेशन होती है, हीट इज एन एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। यूनिट ऑफ हीट इज जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। हीट को जो हिंदी में जो डिफिनेशन होता है वो होता है उष्मा। वह ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच स्थानांतरित होती है। अब आपको बता देते हैं कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो उसके जो मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो अब हम जानेंगे हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को। तो हीट ट्रांसफ़र जो मैकेनिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा संचरण की विधियाँ। तो हीट ट्रांसफ़र की जो मैकेनिज्म होती हैं वो होती हैं तीन तरह की। इसमें से जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बोलते हैं। इसका हिंदी में इसको बोला जाता है चालन। सेकंड जो होती है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन। और थर्ड होती है रेडिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। ये जो चित्र है इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को दिखाया गया है। अब हम डिटेल से बताएंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनका जो मीनिंग क्या है और इस किस में होती हैं। तो जो कंडक्शन को देखा जाए, एक मिनट, तो कंडक्शन को देखा जाए तो कंडक्शन क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालन। जो चालन होती है, चालन के द्वारा जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो होता है ठोस में। किस में होती है? ठोस में, सॉलिड्स में होती है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। तो इसको हम लोग अब इंग्लिश में देख लेते हैं, इसका क्या होता है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी ओनली इन सॉलिड बाय कंडक्शन। The transfer of heat by conduction method is possible only in solid medium, in which the medium receive heat in transfer the heat to the nearby particles. In this, the particles of the medium do not change their position. This process of heat transfer continue till the temperature of both the objects become the same. अब इनका हिंदी में मतलब क्या होता है ये आपको बता देते हैं। उष्मा संचरण की विधि चालन के द्वारा केवल ठोस पदार्थों में ही उष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। चालन विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस माध्यम में ही संभव हो पाता है। इसमें माध्यम के कारण उष्मा प्राप्त कर निकटवर्ती जो कण को उष्मा स्थानांतरित करते रहते हैं। इसमें माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं। उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता है। यानी कि जो कंडक्शन होता है ये किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। इसमें जो हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों एंड पे, यानी कि अगर कोई सॉलिड है, जैसे कि ये चित्र में जो रॉड दिखाया गया है इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के बराबर, मतलब इस एंड का जब तक टेम्परेचर दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता रहता है। इसमें जो मटेरियल है वो इससे, यानी कि जो रॉड है, रॉड में मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हीट का क्या होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब क्या होता है, कांटेक्ट में होते हैं। जितने मैटर होते हैं क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं और तब तक होती रहती है जब तक कि पूरे जो माध्यम में क्या होती है, एक समान टेम्परेचर नहीं हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये पतीला है, पतीले में हीट जो है एक कैसे ट्रांसफर होता है। इसमें मान लीजिए इसमें जितने एटम्स हैं, एक एटम से दूसरे एटम से, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये क्या होती हैं, जो हीट का क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। ये हीट का जो ट्रांसफर है कंडक्शन के द्वारा तभी हो सकता है जब क्या है, जब बॉडी क्या है, कांटेक्ट में हो। यानी कि अगर इसको बीच से रॉड को काट दिया जाए तो हीट यहाँ से केवल इसी एंड तक पहुंचेगी और ये कटे हुए के बाद क्या होती है, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए जो कंडक्शन होती है, चालन होती है, केवल किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। दूसरा देखा जाए कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं संवहन। संवहन के द्वारा जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि जो लिक्विड है, गैस है, इसमें क्या होती है, जो हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसका जो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं,
ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस इन गैस एंड लिक्विड मीडियम बाय कन्वेक्शन मेथड एंड the particle of the medium change their position. For example, heating of water in a vessel on a gas burner. संवहन विधि द्वारा, जो कन्वेक्शन विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव माध्यम में होता है तथा इसमें माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए गैस बर्नर पर किसी बर्तन में पानी को गर्म होना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये इस चित्र में देखिए, और गैस बर्नर पे हम लोग क्या करते हैं, किसी पतीले में पानी को रखते हैं तो इसमें हीट जो होती है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो मेटल से जो ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि जो बर्तन की जो पेटी है, यहाँ से जो हीट का ट्रांसफ़र है, इसको क्या बोलते हैं, ये कंडक्शन में आएगी। लेकिन जो वाटर में और हीट का, यानी कि पहले तो पानी ठंडा था, अभी क्या हो, पानी गर्म हुआ, और हर जगह क्या हो, कंटिन्यू क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, इसमें टेम्परेचर मिल रही है और ये गर्म हो रही है। तो किसके द्वारा हो रही है, ये कन्वेक्शन के द्वारा हो रही है। इसमें जो भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हीट हो रहे हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और जो ठंडे हैं, जो कोल्ड हैं, उनका जो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे एक साइकिल चलती रहती है, यानी कि हमेशा इसमें जो फ्लूइड का जो क्या होती है, फ्लो होती है, वो होती है लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, यानी कि गर्म जो फ्लूइड होगा वो लो की तरफ क्या होगा, ट्रेवल करेगा, लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसमें जो हम लोग देखते थे कि किसमें, कंडक्शन में क्या होती है, जो मैटर होते थे वो मतलब मूवमेंट नहीं करते थे, वो स्थिर होते थे। लेकिन इसमें क्या होती है, जो मैटर है वो क्या होते हैं, उसमें फ्लो होती है, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये होती है कन्वेक्शन। ये किसमें होती है, वाटर में, गैस में मिलती है। रेडिएशन को हिंदी में क्या बोला था, विकिरण क्या है। इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। यह जो हीट ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है, इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही पहुंचती हैं। तो ये इसमें चित्र में देखिए, जो भी सनलाइट होती है, यानी कि सूर्य से जो हीट आती है वो कहाँ पर आती है, वो पृथ्वी पर आती है। तो इसमें क्या होती है, जो भी होती है सब क्या है, रेडिएशन एनर्जी के द्वारा ही ये पहुंच पाती है। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ही पहुंचती हैं। इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस। इनमें जो माइनर जो डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन जो होती है वो फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा होती है, यानी कि इसमें जो डायरेक्ट जो फिजिकली कांटेक्ट होगा तभी होती है हीट ट्रांसफर। इसमें क्या होती है, जो फ्लूइड का जो मोशन होगा तब कन्वेक्शन के द्वारा जो है हीट ट्रांसफर होती है। रेडिएशन के द्वारा जो होती है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। कंडक्शन जो होती है ये तब तक होती रहती है जब तक क्या है, जो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं हो जाता है, और ये तब तक होगी मतलब कि इसमें जो हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। लेकिन जो कन्वेक्शन में जो किसके द्वारा होता है, इसमें जो डेंसिटी के डिफरेंस के आधार पे इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है, और इसमें जो फ्लो होगा लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी की तरफ क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स का जो होती है फ्लो होती है। लेकिन जो रेडिएशन है और 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा किसी भी वस्तु की जो टेम्परेचर है तो उसमें क्या होती है, रेडिएशन होती है। जो कंडक्शन होती है वो किस में होती है, सॉलिड्स में। किस में होती है, सॉलिड्स में। और इसमें जो मैटर होते हैं, यानी कि जो सॉलिड्स के मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वो फ्लो नहीं करते। लेकिन जो कन्वेक्शन जो होती है वो किस में होती है, फ्लूइड्स में। और इसमें जो क्या होता है, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसमें जो मैटर होते हैं वो फ्लो करते हैं। जो रेडिएशन है, इट कैन टेक प्लेस लार्ज डिस्टेंस एंड डज नॉट हिटिंग द इंटरविंग मीडियम। जो कंडक्शन है, कंडक्शन जो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। कन्वेक्शन भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो रेडिएशन है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, जैसे कि वो सनलाइट की जो स्पीड होती है। लास्ट जो है, जो कंडक्शन होती है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करती है, और कन्वेक्शन भी इस रूल को फॉलो नहीं करती है। लेकिन जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। इसके जो लॉ है उसको फॉलो करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन में आपने जान लिया
कि हीट किसे कहते हैं यानी कि ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होती है, इसको मैंने तीनों को बता दिया। और साथ साथ में ये भी बता दिया कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो डिफिनीशन है और इसको डिटेल से बताया और तीनों के डिफरेंस के बारे में बताया। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।